हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि ये हमारा दोस्तों बिहार पीसीएस को लेके मॉक कंटिन्यू चल रहा है, तो हमारे ऑलरेडी 5 मॉक हो गए हैं। ये आज हमारा 6वां मॉक है, तो आज हम इसे देखते हैं दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अभी बहुत से आते हैं कमेंट कि सर आप इनको विस्तार से बताओ। दोस्तों विस्तार से बताने का मौका है नहीं। ठीक, याद रखना कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर फैक्ट को लेके आते हैं। आपको अल्टीमेट फैक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और दूसरी बात है हमारा जो टारगेट है वो 60 मॉक का, तो हम कितनी जल्दी मॉक को ख़त्म करेंगे। और फिर दूसरी बात है लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना फिर चाहते नहीं हैं। लॉन्ग वीडियो आप चाहेंगे नहीं, आपको लगता है कितनी जल्दी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं और हम जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक, तो हम उसी को हिसाब में और ध्यान में रखते हुए आगे अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। तो जो चीज़ समझाने वाली होती है दोस्तों उसको मैं 100% समझा देता हूँ। जो चीज़ फैक्ट है, जैसे अग्निकुल का सिद्धांत, ये आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो ने लिखा, आपने कितनी बार पढ़ा होगा राजपूतों के। तो अब इसके बारे में मैं क्या समझाऊं कि वहाँ क्या हुआ था, अग्निकुल के बारे में और इतिहास का और कौन से मत थे। तो ये सब चीज़ें समझाने को बैठूंगा तो लगभग मेरे 85 जो क्वेश्चन होंगे वही 1 घंटे में होंगे। ठीक, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे की ओर एक शासन और दूसरी ओर उनकी जो राजधानी दी गई है उसका हमको क्या करना है, मिलान करना है, जिसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी लाहौर राजधानी थी, ये तो सही है। इल्तुतमिश इसकी दिल्ली राजधानी थी, ये भी सही है। बहलोल लोधी इसकी आगरा, ये क्वेश्चन है गलत। जो बहलोल लोधी है ये लोधी वंश का संस्थापक है, जिसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। सिकंदर लोधी की राजधानी आगरा थी, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप निर्धारण के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगवाई थी। उनमें जो नाम क्या थे, उनके जो नाम थे, पहला था, एक था किताब का नाम अब्दुस सलालीन और दूसरा है महासीर उस सलातीन। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक, निम्नलिखित में से कौन फारसी विद्वान अरबी के साथ फारसी एवं संस्कृत का भी विद्वान था, वो था अलबरूनी था। ठीक दोस्तों, याद रखने। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है, ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का उपयोग किसके समय में शुरू हुआ था, ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक में। इसको हाइड्रो घड़ी के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज के पास स्वर्गगिरी नामक जो नगर था उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यहाँ ये जब आया था तो अपना निवास स्थान बनाया था। लक्षद्वीप और मालदीव पर पहली बार किस चोल शासक ने अधिकार कर लिया था, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। उसके बाद चोल शासकों के शिलालेख में किन भाषाओं में उल्लेखित हैं, तो मुख्य रूप से जो इनकी भाषा है वो कौन सी है, कौन सी इनकी जो मुख्य भाषा है क्या है, तमिल। पर इनके जो कुछ लेख हैं जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, संस्कृत का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 4। सूफीवाद में हक और खल्क का क्या तात्पर्य, हल्क मतलब ईश्वर जो मतलब सृष्टि करता है, और सल्क मतलब सृष्टि। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। कव्वाली का विकास किस सूफी सिलसिले में हुआ, वो है सी ऑप्शन चिश्ती। कौन सा सुमेलित नहीं है, हुमायूं का जो मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, ये सही है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, ये भी सही है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, ये भी सही है। रबिया उल दरौनी का मकबरा ग्वालियर में नहीं है, ये औरंगाबाद में है, ये औरंगजेब की बीवी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुल के सिद्धांत को पृथ्वीराज रासो में मिला है। मोहम्मद गजनबी की सेना में एक हिंदू जो टुकड़ी थी, उस सालार ए हिंदुस्तान का सेनापति कौन था, उसका था तिलक। आंसर होगा ए। पूर्व मध्य काल में जो संपर्क न्यूनता के कारण देश धर्म के बदले ग्राम धर्म का उल्लेख मिलने लगा, इसका स्रोत है स्मृति। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभी 1737 ईस्वी में अरबों ने सिंध की राजधानी के रूप में कौन सा नगर बसाया था, महफूजा। क्या है, महफूजा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद है न्याय की, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड। हाँ, न्याय की समानता का सिद्धांत उच्चाधिकारियों पर लागू करने वाला सुल्तान कौन सा, वो था
बलवान आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं सुमेलित करना। नामदेव क्या है? वरकारी संप्रदाय से पहला इसका हो जाएगा। रामदास क्या है हो जाएंगे इसका, सॉरी रामदास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ परमार्थ जो संप्रदाय है उनसे। वल्लभाचार्य किससे हो जाएंगे? गोस्वामी रुद्र संप्रदाय से। रामानुज किसके भक्त थे? रामानुज थे श्री वैष्णव संप्रदाय के। रामानंद किससे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राम भक्त से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। मध्यकालीन भारत में ये जो शब्द लिखा है पगोड़ा, ये किससे संबंधित था? पगोड़ा एक प्रकार की जो दक्षिण भारत की मुद्रा थी उससे संबंधित था। ठीक, जो ये जो जो मतलब किसकी बनी होती थी? ये सोने की बनी होती थी। ठीक, अगला देखते हैं। विजयनगर के साम्राज्य में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? इनकी जो स्थिति असंतोषजनक थी। ये गलत है, क्योंकि स्त्रियों को सबसे अधिक सम्मान और उनकी जो जो महत्वपूर्ण है पद उनमें स्थान मिला था वो किसके? विजयनगर साम्राज्य में। तो कौन सा शब्द? पहला ये शब्द हो गया। ठीक, चोलों की साम्राज्यवादी नीति के बारे में कौन सा रॉन्ग है? तो इन्होंने मंदिर और शहर नष्ट किए। गलत, इन्होंने ही सबसे ज्यादा मंदिर और शहरों का निर्माण किया था। ठीक, सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसे बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था वो कौन था? इमादुद्दीन हैरान। राज की मुकुट पर प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुत आंसुओं से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर टिप्पणी किसने की थी? वो की थी ए नंबर आएगा वर्नी ने। ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। पश्चिमी तट विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यापारिक पट्टन था। कौन था? कालीकट था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। शेख एक एक हाँ, शेख जकारिया जो किस सिलसिले से संबंधित थे? ये आंसर होगा सी, सुरावर्दी। फिर उसके बाद आते हैं आंसर। सियास तमान निजाम उल मुल्क तस्सी। खजेन उल फतू इसका क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की है ये। खैर उल मलजिस का होगा हमीद। ठीक, तारीख है मुबारक शाही का यामा सरहिंदी। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नांकित मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था? ये क्या है? मुंसिफ। ठीक, मुंसिफ का संबंध किससे? धार्मिक मामलों से नहीं था। ठीक, तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध किससे उसमें मिला है? तो मुंसिफ का प्रमुख कार्य जो सार्वजनिक आचरण और व्यापार की निगरानी करना था उनसे संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पायमुदाह शब्द का तात्पर्य किससे है? गल्ला बख्शी के लिए भूमि पैमाइश को जो छोड़ी गई भूमि है। ठीक, सूचीबद्ध करना है युद्ध और उनकी जो है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नूरजहां का जहांगीर के साथ विवाह कब हुआ था? ये 1611 ईस्वी में हुआ था। सफवियोरों का कांधकार विद्रोह हुआ था 1622 में। शिवाजी की मृत्यु 1680 में। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं। बाबर के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत बाबरनामा किस भाषा में है? ये उसकी जो आंसर सी चतगाई भाषा। ठीक, चतगाई एक भाषा होती है तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये चतगाई भाषा याद रखना। बहुत से आंसर इसमें फारसी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ये चतगाई वंश, चतगाई से ऐसे याद आप रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इमार दनीस इसका किससे संबंध होगा? अब्दुल फजल से होगा। हुमायूं नामा कौन लिखा है? बेगम लिखी है उनकी, जो कौन थी? बहन, मतलब गुलवदन बेगम जो थी। ठीक, उसके बाद आता है बादशाह नामा। बादशाह नामा किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी। मुनखाब उल गुलाल ये किसने लिखा है? खाफी खा। तो आंसर हो जाएगा बी। यूरोपीय नमूने पे सैनिक जो प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला पहला विदेशी राज्य कौन था? मैसूर, जिसमें कौन सा? टीपू सुल्तान था। ठीक, याद रखना।
मंगलोर, परम्पक्कम और पोर्टो नोवो स्थानों पर नामांकित किस युद्ध के दौरान लड़ाइयाँ हुई थी? ये द्वितीय एंग्लो और मैसूर युद्ध जब हुआ था तब हुई थी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। अकबर, शहाबुद्दीन खां अख्ता, ये तो सही है, मतलब इसके शासनकाल में थे। जहांगीर, जुझार सिंह बुंदेला, ये गलत है। शाहजहां का क्या है? जगत गोसाई, ये भी गलत है। ठीक, जगत गोसाई का इनसे संबंध था, जहांगीर से। औरंगजेब का काजी अब्दुल बहाव, ये सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जौनपुर में क्या है? अटाला मस्जिद, ये सही है। मालवा में जहाज महल, ये भी सही है। अजमेर में कुफ्त उल इस्लाम, ये गलत है, ये इसमें नहीं है। दिल्ली में गुलबर्ग में जामा मस्जिद, ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर जो विजयनगर राज्य में निम्नलिखित में से जो सामाजिक का जो स्तर था, उसमें इन चारों में सबसे ऊंचा कौन था? उसमें था बुनकर था। बुनकर सबसे ऊंचा रहता था। ठीक, स्थान प्राप्त था। निम्नलिखित में से व्यक्तियों और घटनाओं में कौन सा सुमेलित सही है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित? बुक्का मदुरै की विजय, ये सही है। राम राय, रायचूर की लड़ाई, ये भी सही है। कृष्णदेव राय, राक्षस की लड़ाई, राक्षस जो विजयनगर की है, तो ये सॉरी, इसमें क्या पूछ, कौन सा सही है? तो मतलब ये तो रॉन्ग है। ठीक, मतलब ये रॉन्ग, तो मतलब जो ये है चौथा, बेल्लोर की राजधानी का, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था व्यक्ति और घटनाओं में कौन सा सुमेलित है, सही है। तो इस बुक का प्रथम की ये जो लड़ाई, ये सही नहीं है। तो आंसर मतलब ये ऐसे में सही हो गया। ठीक, कि मतलब इसमें होगा ही नहीं, मतलब ठीक, मतलब समझ रहे हो ना कि इसका आंसर होगा डी। ठीक, मतलब ये गलत, तो आंसर हो जाएगा डी। मुगलों और मराठाओं के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? औरंगजेब में। तुलसी का संबंध चित्रकूट से था। दस्तान ए अमीर हमजा की जो हस्तलिखित में चित्रांशत की सिराज का अब्दुस समद। अकबर के राज्यकाल में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे, कभी कभी पड़ती नहीं छोड़ते थे, क्या कहलाती थी? पोलज। ठीक, निम्नलिखित में से दारा सिकोह ने क्या लिखा है? मज्म उल फहरीन। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से घटनाओं का जो सही है ना क्रम, उसको बताना है। तो जैसे कि हम देखेंगे, पहले क्या है? पूना आक्रमण। पूना आक्रमण हुआ कब था? 1663। पुरंदर की संधि 1665। फिर आगरा का यात्रा कब हुई थी? 1666। उसके बाद राज्याभिषेक किया गया था 1674। तो इसमें क्या आएगा? इसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले दूसरे में क्या है? ये दूसरा है, फिर चौथा। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य के अवसान के समय में किसने जाटों का राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सूरजमल। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही काल जो है क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो आए थे उसमें कौन थे? इन चार में। तो इन चार में पहला है अहमद शाह, फिर आए थे आलमगीर प्रथम, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा सी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार वो मंसूर था। ठीक, 1 मिनट, हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका हमको सुमेलित करना है कि मतलब जो इनकी जो कंपनियां थी कहाँ कहाँ थी। डच की कहाँ थी? पुलिकट। इंग्लिश जो अंग्रेजी थी, ब्रिटिश, उनकी कहाँ थी? हुगली। फिर थी पुर्तगाल की क्या थी? गोवा। और फ्रेंच की क्या है? चिंसुरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इब्राहिम खां गर्दी इसमें से जो महत्वपूर्ण सैनिक था वो किसका था? पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक, कौन सा? इब्राहिम खां। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठाओं का जो सरदेशमुखी था, ये क्या था? ये चौथ के अलावा जो अलग से 10% का लगता था कर, उसको कहा जाता था। निम्नलिखित युग्मों से में से कौन सा एक सामान्यतः राजा बनाने वाले जो संसद भाइयों के रूप में ख्यात हैं? उसमें है हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। ठीक, मोहम्मद गौरी के जो स्वर्ण सिक्कों पे प्रायः
कि जो लिखा रहता था वो क्या, जो पहले भाग में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरे भाग में नागरी लिपि में उसका नाम, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित विशेषताओं में पृथ्वी के ताप कटिबंधन को पहचानना है, ठीक। तो इसमें से जैसे वो क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इसमें पहला है दोपहर के समय जब कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, दोपहर के समय सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ये एक स्थिति दी गई है। इन क्षेत्रों का तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवी तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसमें क्या आएगा, इसका आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी, ठीक। उष्ण जो कटिबंधी पट्टी इसका विस्तार होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। उसके बाद अगला देखते हैं, हिम अंधता रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है, ये ओजोन जो है परत उसका जब लेयर पतली हो जाती है उसके कारण होता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक। जो होता है ध्रुव तारा, याद रखना ध्रुव तारा हमको एक ही उसमें देखने को मिलता है कि ये घूमता ही नहीं, तो ये जो पृथ्वी की धुरी पे यहाँ पे होता है स्थित, तो इस वजह से वो घूमता नहीं है, वो वहीं पर दिखता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिसमें भूकंप या गुरुत्वाकर्षण, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, ज्वालामुखी। तो आंसर हो जाएगा सी। मेंटल भूपर्पटी की सीमा को क्या कहा जाता है, मोह, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा बी। पृथ्वी की ओर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी धातु बनी है, कॉपर और निकिल, मतलब सॉरी लोहा और निकिल, ठीक। आगे चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार की, आगे चट्टानों की सामान्य रूप से क्रिस्टली होती है, ये सही है। इसमें परतें होती जीवाश्म पाई, ये गलत है, क्योंकि आगे सैलें लावा के रूप में बाहर निकल तो जीवाश्म सब इसमें जल के भस्म हो जाएंगे, तो इसमें तो होगा ही नहीं। दूसरा गलत, इन चट्टानों में सिल्का नहीं है, गलत, ये इसमें सिल्का की मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिर्फ एक ही सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो पत्थर है बलुआ पत्थर उसके काया होती है, उसकी मतलब एक नियंत्रण जो होता है क्रम उसके द्वारा बनता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्वार्टजाइट। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें है संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, ये सभी हो जाएगा, तो आंसर डी, ठीक। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित, अल्फ्रेड वेगनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल के रूप में नहीं है, तो जलीय निक्षेपण तो प्राकृतिक होता है, तटबंध, छिपिका, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, तो इसमें क्या नहीं है, ये तीनों तो है, तो छिपिका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का परिणाम है, अंतर्जात बल जो जमीन के नीचे से आता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, मेरियाना जो गर्त है पृथ्वी का सबसे नीचे का हिस्सा गहरा है, किस महासागर में है, ये है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा के रूप में उगाई जाती है, कौन सी, बाजरा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टिलाइट का सही रूप से वर्णन, ये कौन सा, इसका आंसर होगा भी, जब यह हिम नदों के रूप में निक्षेप से बनी हुई अवसादी चट्टान है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित, अज्ञेय शैलों को कायांतित शैल में बदला जा सकता है, ये तो सही है। शैल का परिवर्तन अपक्षय, अपर्दन और कायांतरण क्रिया के कारण होता है, ये भी सही है। शैल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती है और परिवर्तित से गुजरती है, मूल रूप से लंबे समय तक बिल्कुल नहीं रहती है, इसका परिवर्तन होता रहता है, तो कौन सा सही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक। ये आगे का कायांतरित शैल में कैसे प्राप्त टुकड़े अवसादी शैल का निर्माण करती है, तो सही है, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए है बाहरी कोर, जो होता है तीन होते हैं, तो तीन में सबसे नीचे कौन सा होता है, नीचे होता है कोर, कोर में कितने भाग होते हैं, दो, एक होता है ऊपरी मतलब जिसको बोलते हैं बाहरी कोर, एक होता है आंतरिक कोर, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा होता है, बाहरी कोर, ठीक। बाहरी कोर क्या होता है, द्रव, ये होता है ठोस, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बेंथोस
एक मिनट, हाँ ब्रंसोट पर्वत नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? यूराल पर। यूराल क्या है? वलित पर्वत। ठीक। कौन सी ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा। निम्नलिखित रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? अबुल हास की जलधारा। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ प्लेट, हाँ प्लेट विवर्तन की सिद्धांत निम्नलिखित में से एक की उत्पत्ति का जो स्थान व्याख्या नहीं करता। तो पर्वत निर्माण में इसकी व्याख्या होती है भूकंप में, भूकंप और समुद्री तल में। महासागरीय जो जलधारा और जलवायु क्षेत्र में इसकी जो है ये जो सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी। जल और थल के वितरण में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है? यह है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी। यह काला सागर और एक मिनट, यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला प्राकृतिक जो जल डमरू है, यूरोपीय भाग में इस्तांबुल और तुर्की के एशियाई भाग को जोड़ता है, मतलब जोड़ता है या फिर उनसे हटता है, अलग करता है, पृथक करता है इन दोनों काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। तो कौन सा? युकाटन। ठीक। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, मानसूनी वन। ठीक। उसके बाद अगला इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? सैन एंड्रियास भ्रंश। तो ये किसका उदाहरण है? रूपांतरित भ्रंश का। निम्नलिखित में से सत्य जो कथन है उसका चयन करना है। तो इसमें से दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। मेघालय का पठार है, हिमाचल श्रेणी का भाग, ये भी गलत है। ये जो एमपी का जो पठार है, जो यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, मतलब भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट जो निर्मित लावा है उसका निर्माण प्लेस्टोनिक युग में हुआ, ये भी गलत है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। मैगलन जल डमरू के मध्य जो मार्ग बनाती है वो कौन सी? अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में। अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से सत्य जो कथन है उसका चयन करना है। महादेव पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ियों का भाग है, गलत। ये किसका? सतपुड़ा का। पूर्वी और पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ियों पे मिलते हैं, पूर्वी पश्चिमी घाट, ये भी गलत है। ठीक। बालाघाट पर्वत श्रेणी सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है। शिवराय पहाड़ी केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। स्टैग किसके अपर्दन के कारण होते हैं? समुद्री तरंग। विसर्प कब बनती? जब वो खाती है, नदिया से मोड़ खाती है, तब यही जो बनता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक। तो सबसे पहले आता है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल जिसको ताप मंडल बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में कौन सी रेडियो तरंगों के लिए? यह है बाह्यमंडल जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल, या फिर हम इसको बोलते हैं ताप मंडल। ठीक, ये याद रखना। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संगठन है नाइट्रोजन है 78, फिर है ऑक्सीजन 21, फिर उसके बाद आता है आर्गन। ठीक, फिर आता है फिर ये जैसे ये सब फिर बाकी आते हैं। ठीक, मतलब ये याद रखना। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ये है समताप मंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कार्टोजेना प्रोटोकॉल हुआ था 2003 में। जेट स्ट्रीम क्या है? ये पृथ्वी की सतह के ऊपर जो तेज हवाएं चलती हैं। किस वाताग्र के कारण जो शुष्क वायु या फिर हीट वायु होती है वो ऊपर उठती है, और ठंडी जो कूल वायु होती है संघनित होकर के उसको अपेक्षित होती है। तो उसमें कौन सा? शीत वाताग्र। फिर उसके बाद अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण
बनती है, मतलब ग्रीन हाउस नहीं है वो, सिर्फ किसके कारण बनती है, जब जलवायु पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का एक रूप नहीं है, वो ओलो के साथ वर्षा, बाकी सब क्या संघनन, जिसमें वो होती है, क्या होती है, बारिश होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता नियंत्रण वर्षा करना होता है, वो वर्षा स्त्री मेघ। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है 3 जनवरी को, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। जो ये याद रखना ना, ये जो 3 होती है ना, इनकी दूरी होती है सबसे कम, उसको क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। ये कब होता है, 3 जनवरी। और जो होता है जो सबसे लंबी दूरी, जिसको बोलेंगे अपसौर, ये होता है 4 जुलाई, 4 जुलाई, ठीक, याद रखना। जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थाने की विधियां निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये जिस एरिया में, उसी एरिया को वो कर दिया जाए, बना दिया जाए, बाकी सब कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में अत्यधिक लवणता है, अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से महासागरों का सबसे उथला भाग कौन सा है, जिसकी औसत ढाल 1 अंश या उससे कम होती, महाद्वीपीय मैग्नेटट, ठीक। इसको हमको चयनित करना। hamburg जर्मनी में, ये सही है। एंटवर्प जो प्रमुख बंदरगाह नीदरलैंड में नहीं है, ये है बेल्जियम में, ठीक। तो कौन सा संगत है, तो आंसर हो जाएगा बी। पर बाकी इस दोनों से, हवाना क्यूबा में, बाल्टीमोर यूएसए में, ये दोनों सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शैल गैस भंडार है, वो है चीन में। कील नहर निम्नलिखित में से किस देश में जलमार्ग बनाती, वो है जर्मनी। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, 17वें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे होता है कम दिनों के लिए, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति, 1 मिनट, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो उसमें से कौन है, KR नारायण। कौन साधारण विधेयक अगर विधानसभा द्वारा पारित किया जाए तो कितनी अवधि तक विधान परिषद में रहने के बाद विधानसभा में पुनः पारित होना हो सकता, 3 महीना। किसे स्थानीय जो स्वशासन का जनक माना जाता है, वो है लॉर्ड रिपिन। निम्नलिखित में से किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश की, वो है बलवंत राय समिति। निम्नलिखित में से पंचायती राज का वास्तुकार किसे किया है, BR मेहता या फिर बलवंत राय मेहता, ये एक ही है, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं। भारत कौन सा देश है जिसे इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया, वो है 22वां। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का प्रति 368। जम्मू कश्मीर की राजभाषा में शामिल है, तो ये है कश्मीरी, उर्दू और डोंगरी शामिल, कौन सी शामिल नहीं, वो है सिंधी, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 102 संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है। अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की गई है, तो 3 बार हुआ है अभी तक, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है 6 वर्ष के लिए, 6 या फिर इसके आगे जो 65, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये है, 1 मिनट, हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। निम्नलिखित में से हमको सही सुमेलित करना है, ठीक। तो इसमें से कौन सा सही है, तो भारत का नियंत्रण जो महालेखा निरीक्षण है, ये किसके अंतर्गत होता है, ये होता है 4323A के तहत, ठीक। और जो वित्त आयोग होता है वो 280, 1 मिनट, इसको 1 मिनट, हाँ, वित्त आयोग किसमें, 280 के अंतर्गत। तो बी का क्या हो गया, दूसरा एक ये, तो मतलब ये गलत, ये गलत, ठीक। उसके बाद सॉरी, इसका फिर प्रशासनिक का निर्धारण ये होता है 323 होता है, तो सी का चौथा ये हो गया, ठीक, ठीक। उसके बाद आता है संघ लोक सेवा आयोग, तो ये होता है 315। भारत का नियंत्रण महालेखा होता है 148, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक। दोस्तों थोड़ा इसको मतलब देख लेना, ये रॉन्ग हो गया था शुरू में। फिर आता है
उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पे किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया जाता है? ये भारत सरकार अगस्त 1935 के नियम केंद्र में और जो प्रांतों में 1919 के। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध में की जाती है? ये अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी ये सत्य है। विश्व योग दिवस 21 जून ये भी सही है, 30 जनवरी है। ठीक, ये विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च ये भी सही। विश्व पर्यावरण दिवस 20 जून नहीं 5 जून है। ठीक, भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू है? एक भी बार नहीं हुआ अभी। इनमें से किसे भारतीय बजट का प्रणेता कहा गया है? तो ये है जेम्स विल्सन को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ? ये हुआ है केरला, फिर हुआ है महाराष्ट्र में, नहीं सॉरी महाराष्ट्र में हुआ सबसे, हुआ है कम। ठीक, तो सबसे पहले हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ केरला और यूपी में कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। महाराष्ट्र, मिजोरम, केरला ये सब में 1 बार हुआ है। ठीक, गोवा, दमन और दीव को भारत से हटाया कब गया था? मतलब एक अलग सा बना दिया गया था, 1961 में बनाया गया था। कम मिलाया गया मतलब हटा के मिला दिया गया। किस वाद ने यह घोषित किया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण अनुच्छेद 18A में उपाधि के जो शब्द के अंतर्गत नहीं आते? तो ये कौन से वाद से हुए? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के अंतर्गत नहीं आती, इसमें बोला गया था। ठीक, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर का प्रावधान करता है? तो 101वां। निम्नांकित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? तो ये है डी, किसी दल में विभिन्न चरण में बड़े पैमाने पे जो होता है दल बदल। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, बिहार के बारे में हमको बताना है। तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ये सही है। उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह जो है प्रथम, ये भी सही है। बिहार में विधानसभा की कुल संख्या 85, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बिहार में विधान परिषद मनोनीत सदस्य होते हैं 12, जो इसमें 130वां में 85 की जगह में क्या होगा? 75 होगा। ठीक, भारतीय संविधान में अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये है 51, आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हुआ है? तो ये है संविधान का जो संशोधन 44 हुआ है उसके अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका के 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारत की जनता है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत? पूर्वी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? ये हुआ 338 मतलब 338। मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? वो है 65। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल या 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। वरीयता के क्रम में सबसे शीर्ष पे कौन है इनमें से? इनमें से हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, भारतीय संविधान की स्थापना, 1 मिनट। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान संशोधन को सुमेलित जो नहीं है, तो 102वां एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा ये सी 103वां। जीएसटी में गलत है, इसमें क्या है 101वां होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा भी। बाकी ये सब तीनों सही है। ठीक, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है? परिवर्तन, निरसन, ये तीनों में, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, संविधान संशोधन, 1 मिनट। संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है यदि ऐसा अनुच्छेद 353 के अंतर्गत कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो आंसर हो जाएगा ए। भारत के संविधान में यदि कोई अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अंतर्गत यदि कोई विधेयक भारत के
संसद के द्वारा पारित संकल्प राज्यसभा सभा विधानसभा में पारित करते अनुक्रम में क्या क्या आता है? तो दोस्तों इसमें जो है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती, तो ये सही है। विधानसभा का संकल्प को अस्वीकार कर सकती, ये भी सही है। ऐसा संकल्प कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष जो 1951 में हुआ था वो किसके लिए हुआ था? कुछ राज्यों को जो कृषि और भूमि संबंधित संरक्षण था उसके लिए हुआ था। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, वो कौन सी? वो है 9वीं। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 147वां। संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। निम्नलिखित संशोधनों को सुमेलित करना है। ठीक दोस्तों, इसमें एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसमें से हम देखते हैं 13वां संविधान संशोधन नागालैंड है। 18वां किससे राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जाता है? 39वां किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति स्पीकर के जो चुनाव में चुनौती है। 52वां दल बदल अधिनियम। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 94 संशोधन जो 2016, इसमें भी सुमेलित करना है। तो ए का क्या होगा? ए का पहला हो जाएगा अनुच्छेद 164वां। 95वां संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था, ये अनुच्छेद 334। 96 संशोधन 2011 में, वो 8वीं अनुसूची में संशोधन के। तो 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधित। तो इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक, फिर आता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में हमको बताना है। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। गलत, ये कौन सी? 19वीं से होंगे। अधिनियम बनने के बाद 15 वर्ष तक के लिए ये परिवर्तन में होगा, ये सही है। निम्नलिखित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान की। तो ये सही। तो कौन सा? पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अगला। धन्यवाद दोस्तों।